नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, इस 26 दिनों के कोर्स में आज 26वें दिन में आपका स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में प्यारे बच्चों, जेड से शुरू होने वाले इंपॉर्टेंट शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जितने भी शब्द आज की क्लास में आपको बताऊंगा वह आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे और आप उन शब्दों की मदद से अंग्रेजी को बोल सकते हैं, अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी को लिख भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों कौन कौन से शब्द हैं। उससे पहले बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया बच्चों, मात्र 26 दिनों में अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना सीखें। यह क्लास नंबर बच्चों 26 है और यह लास्ट क्लास है। यह 26 दिनों के कोर्स का लास्ट क्लास है। इसके पहले हमने 25 क्लास अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से कोई भी वीडियो देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पर एक 26 दिनों के कोर्स की प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से कोई भी वीडियो जाके देख सकते हैं। अगर आपका कोई क्लास छूट गया है आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए तो यहाँ पर हम जेड से शुरू होने वाले शब्दों को देखेंगे। सबसे पहला शब्द है बच्चों ZERO। तो इसे हम पढ़ते हैं ज़ीरो। इसे आप सभी जानते होंगे, इसे हम ज़ीरो पढ़ते हैं। ZERO, ज़ीरो। ज़ीरो का अर्थ होता है बच्चों शून्य। क्या होता है? शून्य होता है। ज़ीरो, ज़ीरो का मतलब होता है शून्य। जैसे ज़ीरो इज़ ए नंबर, ज़ीरो एक संख्या है, ज़ीरो इज़ ए नंबर। तो ज़ीरो का अर्थ क्या हो गया? शून्य हो गया। आगे अगला शब्द है बच्चों ZOOM। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? जूम। ZOOM, जूम पढ़ेंगे। जूम का अर्थ क्या होता है बच्चों? देखिएगा ध्यान से। जूम का अर्थ होता है बच्चों बड़ा करना। क्या होता है? बड़ा करना या बढ़ाना बोल सकते हैं। बड़ा करना। जैसे हम फोटो को जूम करते हैं ना, फ़ोटो खींचते हैं तो जूम करके उसको देखते हैं, जूम करते हैं। तो जूम मतलब क्या होता है? बड़ा करना। ठीक है बच्चों, तो यह हो गया। अगला शब्द है बच्चों ZONE। इसे हम पढ़ेंगे जोन। ZONE, जोन पढ़ेंगे। जोन का अर्थ होता है बच्चों मंडल। क्या होता है? मंडल होता है। जोन, जोन मतलब हो गया मंडल। तो इसे भी आप याद रखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप यह क्लास पूरा देखते हैं बच्चों, तो जितने भी शब्द आपको बताऊंगा वह इंपॉर्टेंट शब्द होगा और डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द रहेगा। ऐसा कोई शब्द आपको नहीं बताता हूं जिसे अगर आप सीख लें तो उसका कहीं प्रयोग ही ना हो, कहीं यूज ही ना हो। एक बार सीख लिया तो सीख लिया, उसका दोबारा कहीं प्रयोग ही ना हो, ऐसा शब्द आपको नहीं बताता हूँ। ऐसा शब्द आपके लिए लेकर आता हूँ जिसे अगर आप सीख लें तो उसका कहीं प्रयोग मिले, कहीं यूज हुआ हो, ऐसा शब्द ही आपको बताता हूं। तो अगर आप हमारे सारे वीडियोस को देखे होंगे तो आप खुद ही समझ पा रहे होंगे कि सर ऐसे ही शब्द बताते हैं जो डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द होता है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपने कोई भी क्लास नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है। आगे जोन का अर्थ क्या हो गया? मंडल। आगे ZEAL, इसे हम पढ़ेंगे झील। क्या पढ़ेंगे बच्चों? झील। ZEAL, झील। अब झील का अर्थ क्या होगा समझिए। जी का अर्थ होता है बच्चों उत्साह। क्या होता है? उत्साह। झील मतलब होता है उत्साह। जैसे किसी के अंदर उत्साह होती है तो उत्साह को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? झील बोलेंगे। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। आगे अगला शब्द है ZINK। इसे हम पढ़ेंगे जिंक। ZINK, जिंक पढ़ेंगे। जिंक का अर्थ होता है बच्चों जस्ता। क्या होता है? जस्ता होता है। इसे हम जिंक पढ़ेंगे। यहाँ पर जो सी है ना, इसका उच्चारण कौ के रूप में करेंगे, तो इसे हम जिंक पढ़ेंगे। जिंक का अर्थ होता है जस्ता, याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, आगे अगला शब्द है ZEST। इसे हम पढ़ेंगे जेस्ट। ZEST, जेस्ट पढ़ेंगे। जेस्ट का क्या अर्थ होता है? देखिएगा, जेस्ट मतलब होता है बच्चों स्वाद। क्या होता है? स्वाद होता है जेस्ट। जैसे किसी चीज़ का स्वाद कैसा है तो हम उसे अंग्रेजी में जेस्ट बोलेंगे। टेस्ट मतलब भी स्वाद होता है, आप सभी को पता होगा। TAST, टेस्ट मतलब होता है स्वाद। जेस्ट का मतलब भी स्वाद ही होता है। आगे अगला शब्द है ZANY। इसे हम पढ़ेंगे जेनी। क्या पढ़ेंगे सर? जेनी। ZANY, जेनी। जेनी का अर्थ होता है बच्चों पागल। क्या होता है? पागल होता है जेनी। जैसे कोई व्यक्ति पागल है
तो उसे आप जीनी बोल सकते हैं। जीनी मतलब पागल। ठीक है बच्चों, आगे अगला शब्द है ZEBU, तो इसे हम पढ़ेंगे जेबू। क्या पढ़ेंगे? जेबू, ZEBU, जेबू। अब जेबू का क्या अर्थ होता है? जेबू मतलब होता है बच्चों पालतू। क्या होता है? पालतू होता है जेबू। जेबू का अर्थ होता है पालतू, जैसे पालतू पशु होता है ना, तो जेबू बोल सकते हैं। जेबू मतलब पालतू। अगला शब्द है बच्चों ZING, इसे हम पढ़ेंगे जिंग। क्या पढ़ेंगे? जिंग, ZING, जिंग पढ़ेंगे। जिंग का अर्थ होता है बच्चों चमक। क्या होता है? चमक होता है। ZING, जिंग। जिंग मतलब होता है चमक। ठीक है बच्चों, तो यह समझ में आ गया ना, जिंग मतलब क्या होता है? चमक होता है। आगे अगला शब्द है बच्चों ZEBRA, इसे हम पढ़ेंगे जेब्रा। क्या पढ़ेंगे? जेब्रा, ZEBRA, जेब्रा। जेब्रा का अर्थ होता है बच्चों जेब्रा, यानी जेब्रा जो एक जानवर होता है ना, जिसके शरीर पर ऐसे लाइन बनी होती है वाइट कलर की, तो वही होगा जेब्रा। जेब्रा का अर्थ हो गया जेब्रा। आगे अगला शब्द है बच्चों ZIGZAG, तो इसे हम पढ़ेंगे जिग जैग। क्या पढ़ेंगे? जिग जैग पढ़ेंगे, ZIGZAG, तो इसे हम पढ़ेंगे जिग जैग। जिग जैग का अर्थ होता है बच्चों टेढ़ा मेढ़ा। क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा, तो हम उसे जिग जैग बोलते हैं। जैसे कोई लाइन है वह टेढ़ा मेढ़ा है, तो हम उसे जिग जैग बोल सकते हैं। जिग जैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा। कोई रास्ता है वह टेढ़ा मेढ़ा है, तो हम उसे जिग जैग बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे अगला शब्द है ZINNIA, इसे हम पढ़ेंगे बच्चों जीनिया। क्या पढ़ेंगे? जीनिया। जीनिया का अर्थ होता है बच्चों एक फूल होता है जिसको हम जीनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक फूल, एक फूल होता है जिसका नाम ही जीनिया होता है। क्या होता है? जीनिया, यानी एक फूल होता है जिसका नाम जीनिया होता है। ठीक है बच्चों, आगे अगला शब्द है ZITHER, तो इसे हम पढ़ेंगे जीदर। क्या पढ़ेंगे? जीदर, ZITHER, जीदर। अब जीदर का क्या अर्थ होता है? जिट्रा होता है। क्या होता है बच्चों? जिट्रा होता है, जीदर। अब आगे अगला शब्द है बच्चों ZENITH, इसे हम पढ़ेंगे जेनिथ। क्या पढ़ेंगे बच्चों? जेनिथ, ZENITH, जेनिथ। जेनिथ का अर्थ क्या होता है बच्चों? शीर्ष बिंदु होता है। क्या होता है? शीर्ष बिंदु, जेनिथ। जेनिथ मतलब होता है शीर्ष बिंदु। ठीक है बच्चों, इसका मीनिंग समझ में आ गया? तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको मीनिंग समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और भी शब्दों को सीखते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट शब्द हैं बच्चों इसी वीडियो में आपको बता दूंगा। सारे शब्द आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। जेड से शुरू होने वाले हैं। आगे देखते हैं बच्चों अगला शब्द कौन सा है, देखिएगा। आगे लिखा गया बच्चों ZESTER, इसे हम पढ़ेंगे जेस्टर। क्या पढ़ेंगे? जेस्टर, ZESTER, जेस्टर। जेस्टर का अर्थ होता है बच्चों जेस्टर ही होता है। क्या होता है? जेस्टर। इसका कोई मीनिंग नहीं होता, जेस्टर ही होता है। जेस्टर मतलब जेस्टर। आगे अगला शब्द है बच्चों ZAMBIA, तो इसे हम पढ़ेंगे जाम्बिया। क्या पढ़ेंगे? जाम्बिया पढ़ेंगे। अब जाम्बिया का क्या अर्थ हो गया? देखिए, जाम्बिया का अर्थ भी जाम्बिया ही होता है। क्या होता है? जाम्बिया, तो इसे भी आप याद रखेंगे, जाम्बिया। आगे अगला शब्द है बच्चों ZOOLOGY, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? जूलॉजी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जूलॉजी। अब जूलॉजी का क्या अर्थ होता है बच्चों? जूलॉजी का अर्थ होता है वनस्पति विज्ञान। क्या होता है बच्चों? वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान। ठीक है बच्चों, तो इसे आप याद रखेंगे। जूलॉजी मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। आगे अगला शब्द है बच्चों ZOOTOMY, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? जूटोमी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जूटोमी। अब इस जूटोमी का अर्थ क्या होता है समझिए। जूटोमी का अर्थ होता है बच्चों पशु के शरीर का चीरफाड़। क्या होता है? पशु के शरीर का चीरफाड़, तो इसे हम बोलते हैं जूटोमी। जैसे मानव के शरीर का चीरफाड़ होता है, मतलब पोस्टमार्टम जिसको हम बोलते हैं। मानव के शरीर का यानी हमारे शरीर का पोस्टमार्टम होता है ना, तो उसी तरीके से अगर पशु पक्षियों के जो शरीर होते हैं उसका अगर पोस्टमार्टम होता है तो हम उसे बोलते हैं जूटोमी। क्या बोलते हैं? जूटोमी मतलब हो जाएगा पशु के शरीर का चीरफाड़। ठीक है बच्चों, तो इसे हम बोलेंगे जूटोमी। ठीक है,
मीनिंग याद रहेगा। आगे अगला शब्द है ZOMBIE, तो इसे हम पढ़ेंगे जॉम्बी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? जॉम्बी। ZOMBIE से हम पढ़ेंगे जॉम्बी। जॉम्बी का अर्थ होता है बच्चों प्रेत। क्या होता है? प्रेत होता है। भूत प्रेत होता है ना, तो उसे हम जॉम्बी बोल सकते हैं। जॉम्बी मतलब प्रेत होता है। अगला शब्द है बच्चों ZABERA, तो इसे हम पढ़ेंगे जबेरा। क्या पढ़ेंगे? जबेरा। ZABERA, तो इसे हम पढ़ेंगे जबेरा। जबेरा का अर्थ होता है बच्चों बाड़ा। क्या होता है? बाड़ा होता है। जबेरा मतलब बाड़ा। आगे अगला शब्द है JEALOUS, इसे हम पढ़ेंगे जेलस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? जेलस। जेलस का अर्थ होता है बच्चों ईर्ष्या। क्या होता है? ईर्ष्या होता है। जेलस, सॉरी जेलस ईर्ष्या वाला जेलस नहीं है। इस जेलस का अर्थ होता है बच्चों जो ZEALOUS है, इसका अर्थ हो गया बच्चों देखिए उत्साही होगा। क्या होगा? उत्साही होगा। और एक जेलस मतलब ईर्ष्या भी होता है, उसका मीनिंग देख लीजिए। JEALOUS रहता है, तो इसका मतलब होता है, इसे भी हम जेलस पढ़ते हैं, लेकिन इस जेलस का अर्थ होता है बच्चों ईर्ष्या। क्या होता है? ईर्ष्या। जैसे हम किसी से जलन करते हैं ना, ईर्ष्या करते हैं, तो इस जेलस का अर्थ होता है ईर्ष्या, और इस जेलस का अर्थ होता है बच्चों उत्साही। आगे अगला शब्द है ZONAL, इसे हम पढ़ेंगे जोनल। क्या पढ़ेंगे बच्चों? जोनल। जोनल का अर्थ क्या होता है बच्चों? विभागीय। क्या होता है? विभागीय होता है जोनल। जोनल मतलब हो गया विभागीय। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको अच्छी तरीके से ये जितने भी जेड से शुरू होने वाले शब्द बताया अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों यह 26 दिनों का कोर्स यहाँ पर समाप्त होता है। 26 दिनों में हमने आपको बहुत सारे अंग्रेजी के डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द सिखाया। तो अगर आपका कोई क्लास छूट गया है, अगर आपने नहीं देखा है 26 दिनों का कोर्स, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ एक साथ मिलेंगी, आप कोई भी क्लास देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और अगर आपने सारा क्लास देख लिया है तो आप बहुत सारे अंग्रेजी के शब्दों को सीख गए होंगे, गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बच्चों अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से बड़े बड़े शब्दों का वीडियो लेके आऊं 26 दिनों के कोर्स का, बड़े शब्दों का, यहाँ पर तो छोटे छोटे शब्द आपको बताया, 2 अक्षर का, 3 अक्षर का, 4 अक्षर का, 5 अक्षर का बताया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बड़े बड़े शब्दों का वीडियो मैं लेके आऊं 26 दिनों के कोर्स का, तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा 26 दिनों का कोर्स बड़ा अक्षर का यानी बड़ा शब्द का, तो मैं आपके लिए बड़े बड़े शब्दों का 26 दिनों का कोर्स ज़रूर लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको ए से शुरू होने वाले बड़े बड़े शब्दों को बताऊँगा, बी से शुरू होने वाले बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना बताऊँगा, सी से शुरू होने वाले बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना बताऊँगा। तो अगर आप चाहते हैं तो एक बार ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे बड़े बड़े शब्दों वाला वीडियो चाहिए, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसमें हमने छोटे छोटे शब्दों ही बताए हैं, लेकिन अगर आप बड़े शब्दों को भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक भी करिएगा वीडियो को। चलिए मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।